12वीं के बाद में क्या करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारे मन में प्रश्न रहता है। मेरे को खुद को भी कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे परिवार में भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं या फिर इस बार 12वीं पास करेंगे। तो 12वीं के बाद में विद्यार्थी होते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। देखो, मैं आपको निर्णय के बारे में बता देता हूँ। अब ज़्यादातर एक प्रचलन चला है कि देखो, 12वीं के बाद में, यानी कि 12वीं के बाद में यदि उनको बीए बीएससी करना है तो मैं 12वीं के बाद में, अभी मैं आपके सामने नीट की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको नीट करनी है तो उनका टारगेट तो नीट होता है, जो कि साइंस बायो वाले होते हैं। साइंस बायो वाले नीट की तरह चले जाते हैं और वो नीट ही करते हैं। अब मान लो साइंस बायो नहीं है, मैथमेटिक्स हैं या फिर आर्ट्स वाले हैं या फिर कॉमर्स के हैं विद्यार्थी, वे लोग क्या करते हैं देखो। और कॉमर्स में भी कई होते हैं जो सीए की तैयारी करते हैं, वो उधर चले जाते हैं ना, सीए की तैयारी करते हैं। तो ये संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बाकी संख्या वाले मैंने देखा है सीयूटी का एग्ज़ाम देते हैं। सीयूटी का एग्ज़ाम देने के बाद में उनको यदि बढ़िया कॉलेज मिल जाती है, अच्छी कॉलेज मिलती है, तो वो ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज वो ज्वाइन नहीं करते हैं। मुझे कल एक विद्यार्थी मिला कि सर मुझे जाकिर हुसैन कॉलेज मिली, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मतलब बढ़िया कॉलेज मिलेगी तो ये वो ज्वाइन करेंगे। सीयूटी के अंदर टॉप लेवल की कॉलेज मिलती है तो ये दिल्ली जा रहे हैं, नहीं तो नहीं जा रहे हैं। अब होम डिस्ट्रिक्ट ऊपर देखें कि जिला हेडक्वार्टर स्तर पर वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ये सोच विचार करके एडमिशन लेते हैं कि यहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा और हम आराम से बैठ करके जो भी ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो हम तैयारी करते रहेंगे। एक तो ये होता है। और कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि क्लासें नहीं लगती हैं, जो भी हो, ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन ऐसे स्थिति में बच्चे जाते नहीं हो, छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर एडमिशन ले लेते। अब बात आई है निजी कॉलेजों की। निजी कॉलेज के अंदर जब यहाँ पर सीयूटी के अंदर टॉप लेवल के कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं ले रहे हैं बच्चे, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर निजी कॉलेज के अंदर भी उनको लग गया कि अब हमारा समय खराब हो रहा है। निजी कॉलेज के ऐसे कई सारे संचालक मेरे को मिलते हैं और कहते रहते हैं कि सर इस बार कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा, क्योंकि बीएड के अंदर आप देख रहे हो, बीएड के अंदर सीटें खाली रह रही हैं, बीएड के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है। बीए के अंदर अब वो बीए बीएड चल रहा था, उसमें भी एडमिशन बंद हो गए और सीधा बच्चे आकर के निजी कॉलेज के अंदर, जब वो इस तरह की बड़ी कॉलेज है जाकिर हुसैन कॉलेज को छोड़ रहे हैं, तो हेडक्वार्टर स्तर पर निजी कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं ले रहे। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। कॉलेज वालों को भी इस मामले में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका काफ़ी चीज़ें मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बात आती अब सबसे ज़्यादा, अब लगभग अधिकतर, परसेंटेज तो मैं आपको नहीं कह सकता, अधिकतर जो विद्यार्थी हैं अगर उनका नंबर सीयूटी में नहीं आ रहा है तो रेगुलर कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं, और वो केस कहाँ पर कर रहे हैं, कोटा ओपन से कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो कोटा ओपन अभी एक बड़ा विकल्प के रूप में उभर रहा है, और मैंने देखा कस्बों में भी कोटा ओपन के एग्जाम सेंटर आ रहे हैं, कोटा ओपन एग्जाम की काफ़ी भीड़ भी रहती है। तो ये कोटा ओपन की तरफ बच्चे अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 12वीं करने के बाद में अब उनको ऐसा लग गया है कि देखो, नियमित अध्ययन कैसे छूटता हो मैं आपको बताऊं। नियमित रूप से अध्ययन बच्चा करता है कब तक, 12वीं तक करता है। फिर उसके पास में, मान लो मैं बीए की बात करता हूं, तो कितने साल है, 3 साल तक वो बीए। अब बीए के अंदर वो 3 साल तक क्या करता है, मान लो वो मौज मस्ती करता है। मौज मस्ती 3 साल तक अगर वो करेगा तो यहाँ तक 1 से लेकर के, कब, 1 से लेकर के 12 तक तो उसका लेवल बहुत शानदार था। उसके 12वीं के अंदर 99% थे। अब उसने क्या किया, मौज मस्ती मारी, और मौज मस्ती मारने के कारण 3 साल तक का पूरा समय उसने क्या कर दिया, खराब कर दिया। और 3 साल का पूरा समय खराब होने के कारण वो आगे, अब जब वो एग्ज़ाम देगा, कंपटीशन के एग्ज़ाम देगा, उस एग्ज़ाम के अंदर उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। हम कहेंगे कि ये तो हमारे 12वीं का टॉपर था, लेकिन अब इसका रिजल्ट 0 क्यों, 0 इसलिए क्योंकि ये बीच में गैप है। ये गैप होने के कारण ही रिजल्ट ऐसा रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, बच्चा 12वीं के अंदर टॉपर है ना, टॉप है, कितने हैं, 98% है, 98%। फिर वो क्या कर रहा है, बीए करता है, और उसको कॉलेज कहाँ मिल गई, सीयूईटी के तहत, है ना, कॉलेज मिल गई। 3 साल वो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, रेगुलर वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने के बाद में फिर बच्चे आईएएस निकाल रहे हैं या फिर आरएएस निकाल रहे हैं, ये एक पैटर्न अभी चल रहा है।
आईएएस आरएस की तरह बच्चे इस तरह से सेलेक्ट हो रहे, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। अब आपको बताऊं एक चीज, देखो अब अपन कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं उन विद्यालय के अंदर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कहते नहीं कहते हैं। नवोदय विद्यालय जितने भी हैं उन विद्यालय के अंदर पढ़ाई अच्छी होती है। फिर यदि उसी बच्चे का एडमिशन वापस बीए के अंदर केंद्रीय विद्यालय के अंदर हो जाए, या विश्वविद्यालय है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर उसका एडमिशन होता है, अगर इसके अंदर नियमित क्लास लग जाए, मैं आपको बोलूं रिजल्ट का जो रेशियो है ना वो जबरदस्त बढ़ सकता है। यदि यहाँ पर नियमित क्लासें स्टार्ट हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, निजी कॉलेज के अंदर नियमित क्लासें चालू हो जाए, तो कोटा ओपन कोई एक भी बच्चा कोटा ओपन की तरह नहीं जाएगा। अब देखो ये एक तरीका आज की तारीख में ज्यादा हो गया। दूसरा, अब जो बच्चे इधर नहीं जा पा रहे वो क्या कर रहे हैं, देखो वो जो नहीं जा पा रहे हैं 12वीं के बाद में, जो 12वीं पास करने के बाद में मैंने देखा जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और 98 कहो 99 कहो जो भी कहो, भले उनका 80% है या फिर भले उनका कितना 60% है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीए के अंदर वो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, अभी वो ज़्यादातर बच्चे जो है वो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, ताकि वो 3 साल का उनका जो अध्ययन है वो नियमित अध्ययन चलता रहे। ये बच्चे 3 साल नियमित रूप से तैयारी करते हैं, नियमित रूप से। ये पैटर्न जयपुर में तो काफ़ी समय से चल रहा था, अब लगभग हर शहर के अंदर ये पैटर्न चालू हो गया है कि बच्चे फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का। जैसे मेरे पास में अभी बच्चे 3 साल का फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स मैंने किस लिए शुरू किया, इसलिए किया, मैंने कहा 12वीं तक तो बच्चे नियमित अध्ययन करते हैं, फिर कॉलेज में भी इनका नियमित अध्ययन शुरू रहे, 3 साल भी ये नियमित अध्ययन करते रहें। 3 साल नियमित अध्ययन करने के बाद में फिर ये आईएएस करें और फिर ये आरएएस करें। तो ये जो बच्चे सीयूटी के तहत नियमित अध्ययन कर रहे होते हैं कॉलेज मिलने के बाद में, फिर ये भी उसी तरह से नियमित रूप से अध्ययन करते रहते हैं, तो आसानी से इनको सफलता मिल जाती है। छोटी बड़ी वैकेंसी के अंदर भी इनका सिलेक्शन हो जाता है। शर्त यह है कि आप जब 12वीं तक नियमित अध्ययन कर रहे होते हैं तो बीच में आपको छोड़ना नहीं पढ़ाई, आप फिर कंटिन्यू नहीं करें। अभी मैं कहता हूँ भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, 12वीं तक की तरह शिक्षा प्रणाली है ना, इसको बढ़ा करके बीए तरह करनी चाहिए। नियमित अटेंडेंस वगैरह, क्लास है, टेस्ट वगैरह, शेड्यूल वेड्यूल सब चालू होने चाहिए, मार्कशीट वगैरह सब होना चाहिए। यदि इसको 12 से बढ़ा करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर को भी एक बोर्ड बना दे, जैसे 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड वैसे है ना, वैसे वैसे इसको शेड्यूल बना दे और आपको नियमित क्लासें लगेगी, नियमित रूप से आपको कॉलेज आना पड़ेगा और नियमित पूरा सिस्टम बना दे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो आप देखना जो बच्चे नियमित रूप से कॉलेज में जाकर के क्लासें अटेंड करेंगे तो आगामी जो एग्जाम देंगे ना, उस एग्जाम के अंदर वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। अब क्या होता है, डमी क्यों बैठते हैं, इसीलिए तो बैठते हैं, कॉलेज में तो एडमिशन चल रहा है, बच्चे क्लासों के अंदर बैठते हैं, फिर क्लासों के बारे में कहते हैं कि साहब कॉलेज वाले बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो बच्चे फाउंडेशन कोर्स से करेंगे, दूसरा बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन क्या है। ऐसा नहीं है। कॉलेज के अंदर बहुत गजब के विद्वान होते हैं, कॉलेज के अंदर आरपीएससी से सेलेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे विशेषज्ञ होते हैं। अब वो चाहते भी है कि हम जाएं और क्लास लें, लेकिन बच्चे क्लास में नहीं बैठते, क्यों, क्योंकि वहाँ कॉलेज, वहाँ चुनाव, वहाँ फला वो सारी माहौल, बाहर हो लड़ दंगा फसाद, आज ये करना है, क्योंकि वहाँ कॉलेज के अंदर 20 से 25 लड़के ऐसे होंगे, उनका काम है सिर्फ क्या करना, नेतागिरी करना। और नेतागिरी करने के लिए उनको नेता जो होते हैं उनको चाहिए अनुयायी। तो अनुयायी कौन से होते हैं, ये सब अनुयायी होते हैं पढ़ने वाले। नेता कहते हैं कि मैं जब बोलूं जिंदाबाद तो तुम्हारे को पीछे पीछे बोलना है, मैं जब खड़ा रहूं तो 15-20 मेरे चारों तरफ आप लोग खड़े रहो। तो ये लोग जब खड़ा रख देते हैं वहां पर, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर आप नेता को तो नेता बनना है और अनुयायी फिर कुछ नहीं बन पाते हैं, ये सब रह जाते हैं। तो ऐसी भी कई स्थितियां हैं। अभी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के अंदर बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। देखो अभी नई शिक्षा नीति भी आ रही है, उसमें भी काफी बदलाव हो रहे हैं। देखो आगे क्या होता है। मैं तो यही कहूंगा कि आपके परिवार के अंदर जो भी बच्चा 12वीं पास है उसका आगे नियमित अध्ययन जरूर जारी रखें। नियमित अध्ययन अगर उसका नहीं है, वो कॉलेज कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। और यदि उसने टाइम पास कर दिया तो 3 साल में जो भी उसने नहीं 12 साल में जो भी उसने पढ़ा है वो 3 साल में सिर्फ 0 पे आ जाएगा। और फिर वो जोर लगाएगा, फिर उसका एज भी हो जाएगी और सिलेक्शन निकालने में भी काफी समय लगेगा। थैंक यू।